हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है? अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बहुत अच्छा चैप्टर है। पहला पार्ट में हम लोग इसकी बेसिक डिफिनेशंस, नोमेनक्लेचर वगैरह को पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट आइसोमर्स पढ़ेंगे। तो 3 पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे। पहले बेसिक बातें। तो कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड में सबसे पहली बात आइए, एक वर्ड आता है सिंपल सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक तरह का सॉल्ट ही है बेसिकली। तो एक है सिंपल सॉल्ट। तो जल्दी जल्दी लिखिए, सब इजी है, जहां इजी रहेगा उसको जल्दी जल्दी लिखेंगे। तो लिखिए द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ ओनली one type of cation and one type of anion is called simple salt। जिसमें एक ही, जैसे आप खुद सोच लीजिए NaCl, एक ही तरह का केटायन है, एक ही एनायन, एक ही केटायन एक ही एनायन। K2SO4 है, 2K प्लस, ये सबसे। अब 2 का मतलब ये नहीं समझिएगा वन टाइप, K प्लस एक ही है, 2 तरह का केटायन नहीं है। K ही प्लस है, एक ही तरह का केटायन है, एक ही तरह का एनायन है। चाहे वो एक ही तरह का केटायन एक से ज्यादा हो, उससे हमें मतलब नहीं है। वन टाइप ऑफ केटायन, के प्लस ही है, सिर्फ कोई और दूसरा केटायन नहीं है इसमें, इसलिए इसको सिंपल सॉल्ट कहेंगे। मुझे उम्मीद है ये वाला सबको समझ में आया होगा। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आइए दूसरा, एक होता है मिक्स्ड सॉल्ट, एक होता है मिक्स्ड सॉल्ट। तो मिक्स सॉल्ट कहते हैं द सॉल्ट which consist of more than one type of cation and one type of anion is called mixed salt। जैसे K2SO4 Al2SO4 3 24:2, दिस इज कॉल्ड मिक्स सॉल्ट। तो देखिए इसमें 2 तरह का केटायन है, K प्लस भी हैं और Al प्लस 3 भी हैं, इसलिए ये मिक्स्ड सॉल्ट कहलाया। अरे कुछ तो बोलिए हाँ या ना। KCl, हाँ MgCl2.6s2, ये सब मिक्स्ड सॉल्ट है। समझ में बात आई? ये मिक्स सॉल्ट है। एनी प्रॉब्लम? तो जिसमें हाँ, एक से डिफरेंट टाइप ऑफ केटायन हो, उसको हम मिक्स सॉल्ट कहते हैं। चलिए ठीक है भाई, अच्छे से समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब नीचे नोट लिखिए कि मिक्स सॉल्ट को हम एडिशन कंपाउंड भी कहते हैं। और से सुनिए, मिक्स्ड सॉल्ट इज also known as addition compound।
is also known as addition compound या molecular compound। तो मिक्स सॉल्ट को हम एडिशन कंपाउंड, अब एडिशन कंपाउंड क्यों कहते हैं वो हम पढ़ेंगे, इसलिए आपके एडिशन कंपाउंड कैसे बनता है ये पहला पॉइंट है। एडिशन कंपाउंड क्या होता है कि जब दो सिंपल सॉल्ट, व्हेन टू सिंपल सॉल्ट आर मिक्स्ड, इसलिए इसका नाम मिक्स सॉल्ट भी है और एडिशन कंपाउंड भी है, एंड अलाउड टू एवोपरेट, हीट किया, एवोपरेट किया, फिर कूल किया, एवोपरेट, अलाउड टू एवोपरेट, as a result addition compound is formed। जब दो सिंपल सॉल्ट को मिलाएं, एवोपरेट करके दोबारा क्रिस्टलाइज करें, सॉलिड बनाएं, उससे जो कंपाउंड बनता है उसको हम एडिशन कंपाउंड कहते हैं, या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं, या मिक्स्ड सॉल्ट कहते हैं। समझ में बात आई, हाँ या ना? जल्दी देखिए। यस सर। देखिए इसमें नाम ही से देखिए दो सिंपल सॉल्ट है ना, देखिए दो सिंपल सॉल्ट, यहाँ पे देखिए दो सिंपल सॉल्ट को मिक्स करके बनाया गया मिक्स सॉल्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एडिशन कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब आइए केमिस्ट्री कहता है टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। अब यहाँ से शुरुआत हुआ, टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। ये बेसिकली दो तरह का होता है। एक को कहते हैं डबल सॉल्ट और एक को कहते हैं वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या सॉल्ट कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली सॉल्ट ही है। एडिशन कंपाउंड दो तरह का होता है। अब आइए कि डबल सॉल्ट किसको कहते हैं, दो पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे। द एडिशन कंपाउंड, सब जल्दी जल्दी लिखिए। द एडिशन कंपाउंड which break down या डिसोसिएटेड, कुछ भी लिख सकते हैं, into constituent ion, into constituent, जो आयंस में ब्रेक हो जाए कंप्लीटली। कब? when dissolved in water, when dissolved in water, समझा? तो इसको हम डबल सॉल्ट कहते हैं। समझा? अभी एग्जांपल देके समझाएंगे आपको। दूसरा पॉइंट ये है, इससे ये साबित हुआ कि डबल सॉल्ट जो होता है दे आर स्टेबल ओनली सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कुछ नहीं होगा, जैसे डिसॉल्व स्टेट करेंगे तो ये अपने आइडेंटिटी को लॉस कर देगा, इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक हो जाएगा। जैसे गौर से सुनिए, जैसे ये कहाँ गया, ये इसको आप कीजिएगा तो ये K प्लस देगा, SO4 2 माइनस देगा, Al प्लस 3 सब आयंस दे देगा। इसको कहा जाएगा डबल सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, तो लिखिए द एडिशन कंपाउंड which does not break down, which does not break down completely into constituent ion,
when dissolved in water, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में नहीं है। इससे ये साबित हुआ कि they are stable in solid state as well as in dissolved state। समझ में बात आई? डिसॉल्व स्टेट में दोनों में स्टेबल होगा, आयंस में ब्रेक नहीं करेगा। अब मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो बताइए एडिशन कंपाउंड, मैं दोबारा बोल देता हूँ, मिक्स सॉल्ट दो तरह, मिक्स सॉल्ट को हम एडिशन कंपाउंड कहते हैं। तो वही समझो कि मिक्स सॉल्ट दो तरह का हुआ, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे ये साबित हुआ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक तरह का सॉल्ट ही है। तो डबल सॉल्ट उसको कहते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करोगे तो पूरी तरह तमाम आयंस में ब्रेक कर देगा, अपनी आइडेंटिटी को लॉस करेगा, इंडिविजुअल आयंस की प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिसॉल्व स्टेट में डालोगे तो वो स्टेबल ही रहेगा, वो आयंस में ब्रेक नहीं होगा। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ यस सर। अब देखिए गौर से सुनिए, एग्जांपल फर्स्ट। जैसे आपके पास है KCl MgCl2 इसको कर्नालाइट भी कहते हैं, पूछा जाता है, कर्नालाइट भी कहते हैं। अब देखिए ये डिसॉल्व स्टेट में जाएगा ना, ये डिसॉल्व स्टेट में जाएगा तो पूरी तरह इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक करेगा। वाटर तो क्रिस्टल फॉर्म में होता ही है पूरी तरह। दिस इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। K2SO4 Al2SO4 3 24H2, इसको कहते हैं पोटाश एलम। जब ये डिसॉल्व स्टेट में जाएगा तो ये भी K प्लस Al प्लस 3SO4 2 माइनस में ब्रेक होगा। लेकिन देखिए FeCN2 क्या है, और से सुनिए, सिंपल सॉल्ट। KCN क्या है, सिंपल सॉल्ट है। जैसे ही इसको मिक्स किया गया तो इस तरह का कंपाउंड बना K4FeCN6। तो और से सुनिए, जैसे ही डिसॉल्व स्टेट में डाला गया तो ये पूरी तरह आयंस में ब्रेक नहीं हुआ। ये तो ब्रैकेट के बाहर का है, इससे हमें मतलब नहीं है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर का आयंस में ब्रेक नहीं हुआ, इसीलिए इसको कहा गया कॉम्प्लेक्स आयन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कुछ भी कहें आप, समझा? तो ये आयंस में ब्रेक नहीं हुआ, तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। कुछ तो बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। तो ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन, हाँ मेंटेन किया, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन किया। क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए सर लास्ट वाला उतार लो। जल्दी नोट करें। जी सर। लिख लिया, थैंक यू। अब आइए कि देखिए ये तो आपको बेसिक बातें सब हैं, आदमी पहला क्लास है तो बेसिक बातें तो आपको आनी ही चाहिए पहले, बोलिए ना। यस सर। हाँ अब देखिए, भले आपको आता हो, हम आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे करते हैं। देखिए मान लीजिए ये A है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी हैं इसलिए सबका ख्याल रखते हुए देखिए ये ब्रैकेट,
तो देखिए जो ब्रैकेट के बाहर होता है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। इसमें ये आयोनाइज होना होता है, इसलिए इसको कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। मेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टीज ब्रैकेट बताएगा। जैसे देखिए KMnO4 है, तो KMnO4 की प्रॉपर्टीज को K से मतलब नहीं है, MnO4 माइनस से मतलब है। तो देखिए ये पूरी ब्रैकेट को विथ इन द ब्रैकेट जो होता है, ध्यान दीजिए, विथ इन द जो ब्रैकेट होता है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या क्या रहेगा, गौर से सुनिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखिए सारे लोग, सेंट्रल मेटल एटम, ये मेटल एटम होगा जो आपने डी ब्लॉक में पढ़ा, या आयन, ये जनरली डी ब्लॉक का होगा, पढ़ा था ना, ये डी ब्लॉक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। अरे बोलो ना, हाँ ना ना, सर। हाँ जी यस, सर। वेरी गुड। तो हाँ, और एल को कहते हैं लिगेंड, इलेक्ट्रॉन डोनर। अभी सब पढ़िएगा तो गौर से सुनिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब भी कोई टीचर जब आप भी पढ़ें तो आपके माइंड में ये विथ इन द ब्रैकेट सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड बाय फिक्स्ड नंबर ऑफ द लिगेंड। एक्स का मतलब नंबर ऑफ लिगेंड है, ये नंबर ऑफ लिगेंड है ये, याद रखें चाहे। तो ये है रिप्रेजेंटेशन, समझ रहे हैं ना। अब आइए इसमें क्या क्या बातें आपको पढ़नी है, गौर से सुनिए, अच्छे से सुनिए, आगे बढ़ें। Yes, sir. सर। हाँ, छोटी छोटी बातें। अब आइए सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ लीगेंड। लीगेंड की डिफिनेशन फिजिकल केमिस्ट्री में वही है जो बेस की डिफिनेशन है, ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल। लीगेंड कहते हैं सिंपल इलेक्ट्रॉन डोनर, सिंपल है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और मेटल के साथ, देखिए पहले शॉर्ट फॉर्म में, लीगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनर और मेटल के साथ बॉन्ड बनाना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन डोनर, तुम जल्दी जल्दी लिखिए, द स्पीशीज which has tendency to donate electron pair, and form a stable coordinate bond with metal एटम या आयन, कुछ भी हो सकता है। सिंपल है तो मैंने पूरा थोड़ा डिटेल में लिखा दिया आपको। सिंपल इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल्ड लिगेंड, तो शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल्ड लिगेंड। कुछ बोलिए ना, कुछ तो बोलिए, हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन डोनर, यस सर। इलेक्ट्रॉन डोनर को हम लिगेंड कहते हैं। आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए अच्छी बात है। अब आइए इसी से रिलेटेड एक टर्म्स है, सारे लोग और से सुने। आगे बढ़ें। यस सर। एक वर्ड आएगा डेंटिसिटी। देखिए डेंटिसिटी बेसिकली क्या है, और से सुनिए। जैसे अभी आप पढ़िएगा, अमोनिया है, लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, नाइट्रोजन देने वाला है। तो डेंटिसिटी बेसिकली ये होता है कि it is defined as number of donor atom, और से सुनिए, नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन द लिगेंड। देखिए लिगेंड का सिंपल है बॉन्ड बनाना, हो सकता है डोनर एटम 5 हो लेकिन लिगेंड 3 ही बॉन्ड बनाए। लिगेंड बेसिकली वही है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट, इसलिए मैंने क्यों लिखवाया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना। हो सकता है उसमें 5 डोनर एटम हो, 3 ही बॉन्ड बनाए, तो डेंटिसिटी 3 ही होगी। तो नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन द लिगेंड, अगर डेंसिटी 1 है तो समझ जाइए कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 है।
जैसे इसीलिए नाम आएगा बाइडेंटेट, 2 डोनर एटम 2 बॉन्ड बनाएगा। कोई बोल ही नहीं रहा। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो हाँ जी सर। हाँ डेंटिसिटी जो होता है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डोनर एटम present in the ligand। बोलिए, आ रहा है समझ में? प्रेजेंट इन द ligand। Yes, sir. हाँ, जैसे अगर आपको कोई कहे डेंटिसिटी 1, तो समझ जाइए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना वो 1 बना। डेंटिसिटी 2 है तो समझ जाइए कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 बना। एनी प्रॉब्लम? हेलो एवरीवन। नो No, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस। हाँ, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सब आएंगी अभी तो। तो ये आपका हो गया डेंटिसिटी। बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. अब आइए हम लोग जो पढ़ेंगे अब, वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड। क्या पढ़ेंगे? जल्दी बोलिए। टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो देखिए, टाइप्स ऑफ लिगेंड जो होता है, गौर से सुनिए। हाँ, निदा हसन कुछ क्वेश्चन पूछना है। निदा हसन, हेलो निदा हसन, कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? ये अल्लाह बोलिए ना, ये ना, हाथ क्यों रेस की हुई है? ये मत पूछिए, ठीक है। तो केस फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। देखिए इसमें ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ 11th ही में नहीं है, वो सिंपल कंपाउंड का है। अब ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जरूरी है कि किस पर क्या चार्ज है वो आपको आना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, और से सुनिए। पहला है एनायनिक लिगेंड। बताइए एनायनिक लिगेंड का खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन डोनर होने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, एनायनिक लिगेंड। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? Yes, sir. तो एनायनिक लिगेंड जो होता है ना, तो याद रखिए, मैं एक साथ पढ़ाऊंगा क्योंकि ड्रॉपर बैच है। तो एनायनिक लिगेंड जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा तो उसकी नेमिंग तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं यहीं पर साथ पढ़ाता जाऊंगा। एनायनिक लिगेंड जब भी आए तो याद रखो, अगर IDE है तो E की जगह O लगाना है, क्लोराइड क्लोरिडो हो जाएगा। ATE है, E की जगह O लगा दो, बस सब में। कार्बोनेट कार्बोनेटो, आइट है, ई को हटाकर ओ लगाना, सब में वही है, ई को हटाकर ओ लगाना। सल्फाइड सल्फीटो, क्लोराइड क्लोरिडो, साइनाइड साइनिडो। तो एनायनिक लिगेंड में ई की जगह क्या लगेगा? जल्दी बताओ, हाँ या ना? हेलो, ओ। अरे बोलो ना, क्या लगेगा? ओ। हाँ, अरे कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, बोलो यार, कुछ तो बोलो यार। Sir. हाँ, ओ। अब तुम देखो, क्लोराइड है ये सब, अब इसमें क्या लिखाना? ब्रोमाइड है, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्लोराइड है, हाइड्रोक्सिल आयन, इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। कार्बोनेट है तो -2 होगा, नाइट्रेट है -1 होगा, NO2 है, ये सब एनायनिक लिगेंड है। साइनाइड है, सबको रटना उठना नहीं है। SO4 2- है, ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। SO3 2- है, समझा कि नहीं? ये सब आपको याद रखना है।
और सब जैसे जैसे आएगा आपको लिखाया जाएगा। ये मतलब क्या है कि एनायनिक चार्ज नेगेटिव होगा, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना। जी सर। Yes, sir. हाँ, इसमें लिस्ट रखी नहीं सर जैसा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया एंड द बेसिस ऑफ चार्ज। अब देखिए बी है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड का तो मतलब समझ जाओ, ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट बोलना 0, समझा? न्यूट्रल लिगेंड्स का मतलब 0, समझा? जैसे इसमें 4 0 है, इसमें कौन कौन आएगा? जैसे O2। O2 का नाम जब बोला जाएगा तो बोलोगे डाइऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर है तो देगा। PH3 है तो फॉस्फीन ही बोलना है, इसमें कोई स्पेशल नहीं है, समझा कि नहीं? अरे बोलो ना यार। हेलो, पैराडीन, पैराडीन पढ़े हो? पैराडीन, हेलो एनो देखो, पैराडीन, पैराडीन, पैराडीन शॉर्ट फॉर्म में इसको PY है और पैराडीन ही बोला जाएगा, जो नाम है वही बोला जाएगा, न्यूट्रल में ज्यादा नहीं है। ऑर्गेनिक में CH3NH2 देखो लोन पेयर है, मिथाइलामीन, मिथाइलामीन बोला जाएगा, या मीथेनामीन जो आप पढ़ चुके हैं, मीथेनामीन, IUPAC ने मीथेनामीन। कुछ तो बोलिए, जैसे जैसे नाम आएगा पढ़ा जाएगा। हाँ, कुछ स्पेशल नाम है, देखो जैसे वाटर है तो एक्वा बोलोगे न्यूट्रल लिगेंड में, एक्वा। NH3 है तो अमोनिया नहीं बोलोगे, अमीन, और उसमें डबल एम। अमीन में, ऑर्गेनिक में अमीन में एक एम आता है, लेकिन यहाँ नोमेनक्लेचर में डबल एम बोलना, अमोनिया। कार्बोनिल 4 0, अब कार्बोनिल, इस कार्बन मोनोऑक्साइड ना बोल के कार्बोनिल। स्पेशल नेम में NO, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। तो ये सब क्या है, क्या है बताओ, क्या है बताओ ना। अरे कौन सा लिगेंड्स है, जल्दी बताओ ना यार, कौन सा लिगेंड्स है ये सब? न्यूट्रल लिगेंड। Neutral. हाँ, न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड। जैसे और एक और बहुत ही फेमस आता है, देखो CH2NH2, CH2NH2 बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा ये। इथाइलिन डायमीन ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे भी बोलेंगे, इथाइलिन डायमीन। इस पूरे चैप्टर इसको शॉर्ट फॉर्म में EN लिखा जाएगा। अरे बोलो ना हाँ या ना, हेलो। यस सर। हाँ, ये सब न्यूट्रल एजेंट्स है, न्यूट्रल एजेंट्स। और सब आएगा जैसे जैसे आएगा, आपको पढ़ना, लिस्ट देख देख के रखना नहीं है, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट का याद रखना है। आगे बढ़ें, जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन, थोड़ा सा बचा है। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस, थैंक यू। अच्छा, इसमें एक और नाम लिख लो, ये भी बहुत फेमस है, ऑर्गेनिक में तुम 12th में पढ़े होगे, NH2NH2। कोई बता रहे 12th वाले नाम बोल रहे? हाइड्रोजन। हाइड्रा, हाँ हाइड्राजीन, ये सब न्यूट्रल लिगेंड्स है। देखते ही 4 0 होना चाहिए। बताओ, आगे बढ़े, बोलो ना। हेलो हेलो। Yes. यस सर। Yes, sir. अच्छा, किसी ने कहा प्रीवियस स्लाइड जिन्होंने नहीं लिखा है देख लें भाई। आगे बढ़े। Yes, sir. आप सुनो, तीसरा जो है केटायनिक भी होता है लिगेंड, जबकि केटायन गरीब होता है लेकिन लोन पेयर होना चाहिए। जैसे इसमें केटायनिक लिगेंड चार्ज पॉजिटिव होगा, अरे बोलिए ना। और इसके नेमिंग में सफिक्स जो लगता है वो लगता है IUM, जैसे NH2 NH3 प्लस, तो लोन पेयर है ना भाई, ये दे सकता है ना। अरे बोलो, बताओ, पूरा चार्ज तो पॉजिटिव है लेकिन लोन पेयर है, दे सकता है ना। अरे बोलो यार, हेलो। इसको बोले, इसको बोलेंगे Yes, sir. इसको बोलेंगे हाइड्राजीन को बन के हो जाएगा हाइड्राजीनियम। देखो याद करो, केमिस्ट्री में मैं बताऊंगा NO प्लस, जो ब्राउन रिंग टेस्ट तुम ग्रुप 15 में पढ़े थे, FeS2O5, ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन मैं इसी में कराऊंगा।
आपसे पूछेगा कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सारे स्टूडेंट +2 +3 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ +1 है क्योंकि यहाँ नाइट्रोसिल +1 है, न्यूट्रल नहीं है। ये सब ट्रिक्स मैं दूंगा। नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसीलियम, नाइट्रोसीलियम, अरे बोलो ना, नाइट्रोसिल है ना, तो नाइट्रोसीलियम, नाइट्रोसीलियम भी बोल देते हैं, कहीं पर ऑर्गेनिक में नाइट्रोसोनियम भी बोल देते हैं, बतवा बराबर। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, मैं बताऊंगा। ब्राउन रिंग टेस्ट में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, +2 +3 नहीं है। अरे बोलो ना, हेलो, यस। तो वी, ये जो केटानिक लिगेंड है, इट इज रेयर, नॉट कॉमन, इट इज रेयर, रेयर रेयर रेयर। जनरली लिगेंड्स कौन होता है? एनायनिक एंड न्यूट्रल। अरे बोलो ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। आप देखें, Yes, sir. ये सब हो गया चार्ज के बेसिस पर। अब आओ, असल यही है केस सेकंड। ओ माय गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, बोलो बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीसिटी। हाँ, कितना डोनर एटम है, जितना डोनर एटम उतना बॉन्ड। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटी, जैसे डेंटिसिटी बोले, माइंड में आना चाहिए नंबर ऑफ डोनर एटम विद इन द लिगेंड। और से सुनो, डेंटिसिटी, क्योंकि देखो बोर्ड बोर्ड है, सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू, यस। अब आइए, तो सबसे पहला होता है मोनोडेंटेट। Hello everyone, can you hear me? यस सर। Yes sir.
तो हम लोग पढ़ रहे थे के सिकन ये है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो देखो पहला है मोनोडेंटेट। क्या है? मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट। हाँ, मोनोडेंटल लिगेंड या यूनिडेंटेट, मतलब बराबर है, यूनिडेंटेट। तो एकदम शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन सब याद रखो। इसमें जो होगा ना, वन डोनर साइट होगा। कितने डोनर साइट होगा जल्दी बताओ? 1. हाँ, हैविंग वन डोनर साइट एंड फॉर्म्स, ये भी याद रखना है, फॉर्म्स वन डोनर साइट है तो वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम, या सीएमए का मतलब सेंट्रल मेटल एटम, या सीएमआई सेंट्रल मेटल आयन। अब तुम्हें ये लिस्ट याद होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर एक टॉपिक आएगा, उसमें ये आपको मालूम होना चाहिए कौन कितना बॉन्ड बनाता है, ये मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है, क्या है। ये नहीं मालूम तो कुछ भी नहीं मालूम इस चैप्टर में। सुन लो मेरे भाई, वन मोनोडेंटेट। अब मैं लिखा रहा हूँ, लिख लिया? हेलो एवरीवन। जी सर। Yes, sir. जैसे देखो पूरा यहाँ पर देखो, एक लाइन में सबसे पहली बात, जितना हाइलाइड आयन है, हाइलाइड आयन X माइनस, मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, कुछ भी हो, सब ये सब है, एक ही बॉन्ड बनाएगा। वन डोनर साइट एक ही बॉन्ड बनाएगा। दूसरा जो भी है O2 माइनस, एक ही डोनर एटम है, यस। OH माइनस, ये सब याद रखो, एक ही डोनर एटम है। ये लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है, ये उससे मतलब नहीं है। NH3 वाटर, मोनोडेंटेट, साइनाइड आयन। देने याद रखने का तरीका सी देने वाला है। हेलो एवरीवन, अरे बोलो ना। यस सर। यस सर, यस सर, ये सब याद होना चाहिए। PH3, ये सब डोनर एटम है। PF3, ये सब न्यूट्रल लिगेंड है, डोनर एटम मोनोडेंटेट लिगेंड बनाता है। ये जितना भी पढ़े हो, कार्बोनिल, कार्बोनिल, कार्बोनिल में कार्बन डोनर एटम होता है, ये सब मोनोडेंटेट है। ये सब आपको आना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। याद रखने का तरीका, जिसमें वन डोनर साइट हो। तुम्हें कोई पूछे क्लोराइड, देखने में लग रहा है वन डोनर साइट है, OH माइनस वन डोनर साइट है, वाटर है एक ही ऑक्सीजन है, एक ही डोनर साइट है। अरे बोलो ना, आया? यस सर। Yes, sir. यस। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आइए, दूसरा है बाइडेंटेट लिगेंड। तो बताओ बाइडेंटेट लिगेंड में कितने डोनर साइट होंगे, जल्दी बताओ। 2. दो। तो कितने, हाँ, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? हैविंग टू डोनर साइट, समझा? टू डोनर साइट, दो डोनर साइट होगा। अब सुनो अच्छे से, उसमें एग्जाम्पल इथाइलिन डायमीन, देखते ही मालूम होना चाहिए डायमीन। देखो CH2 CH2 NH2, NH2 है, ये भी है, ये भी है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। तो देखो बाइडेंटेट है कि नहीं, दो डोनर साइड, जल्दी बोलो हाँ। Yes, sir. यस सर। यस, ये सब डोनर साइट हैं, देने वाले हैं। तो सबसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, आपको देखते ही अगर आपको स्ट्रक्चर आ रहा है उससे तो खुद पता चल जाएगा कि ये दो डोनर साइट है कि वन डोनर साइट है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। हाँ, अच्छा। Yes. एक बात और, एक बात मैं थोड़ा साथ में ही चल सकता हूँ कि
ध्यान दीजिएगा अच्छे से, वो ये है कि साइनाइड, अच्छा इसमें एक और लिख लीजिएगा, HCN माइनस, एक मिनट, हाँ HCN माइनस, समझा, ये देता है थायोसाइनेटो कहते हैं, तो नाम में तो आएगा ही थायोसाइनेटो, समझा। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। ये लिख Yes, लिया sir. आप लोग? अब सुनिए, एक बात मैं साथ ही में डिस्कशन करूंगा, जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं वो ये कि बाइडेंटेट हो, उसके बाद ट्राइडेंटेट आएगा, वो भी आएगा। तो जो भी, पहले मैं यहां पर एक साइड में लिख देता हूं कि केमिस्ट्री कहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब भी किसी के पास हैविंग 2 और मोर डोनर साइट अगर हो, तो इन सबको एक साथ एक वर्ड कह देते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। क्या कह देते हैं जल्दी बताओ? Polydentate ligand. हाँ, मोनोडेंटेड तो एक, हाँ 2 या 2 से ज्यादा हो तो पॉलीडेंटेड की कैटेगरी में आएगा। आज जो भी पॉलीडेंटेड लिगेंड होगा, प्लीज सुनो मेरे भाई, ये याद रखना है कि इट फॉर्म्स साइक्लिक, एक आएगा चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड पर हो गए, चिलेटिंग लिगेंड, चिलेट कॉम्प्लेक्स, खुद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाई चिलेट कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। तो आपको इसलिए कहना है लिगेंड पर तो इतनी पीएचडी हो कि आगे कोई डाउट ना रहे। मोनोडेंटेट कौन है? एक बॉन्ड बनाएगा। पॉलीडेंटेट लिगेंड जब कोई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बोले तो 2 या 2 से ज्यादा, 2 है सिर्फ तो बाइडेंटेट कहलाएगा। तो पॉलीडेंटेट क्या करता है? फॉर्म्स साइक्लिक रिंग, क्लोज रिंग, क्लोज रिंग से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए मोनोडेंटेट तो को छोड़कर पॉलीडेंटेट में चाहे बाइडेंटेट हो ट्राइडेंटेट हो, सब साइक्लिक रिंग बनाएगा, ये दिमाग में रखना है। अब जैसे यहां देखो इथाइलिन डाइमीन, काउंट करो 1 2 3 4 5, देखो इस तरह का रिंग बन रहा है ना, 5th मेंबर रिंग। अरे sir. बोलो ना 5th मेंबर्ड रिंग, कोई बोल ही नहीं रहे हैं भाई, कौन बोले जल्दी बताइए 5th मेंबर्ड रिंग। हेलो, Yes, sir. हाँ, इसी को चिलेट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, अभी मैं लिखवाऊंगा बाद में, अभी नहीं। इथाइलिन डायमीन, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स 5 मेंबर्ड रिंग बनाया। बोलो सही से समझ में आ रहा है सबको? यस। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, 5 मेंबर रिंग है, चलिए ये लिख लिया, ये सब लिख लिया। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस यस। और ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको मालूम है 0 है, न्यूट्रल लिगेंड। चलिए नेक्स्ट, दूसरा CO3 कार्बोनेटो, इसको पढ़ेंगे कार्बोनेटो, ऐसे कार्बोनेट है, कॉम्प्लेक्स में कार्बोनेटो पढ़ेंगे, ये कहने का मतलब। तो देखो तुमको मालूम है CO O-, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, 1 2 3 4, 4 मेंबर्ड रिंग है। बोलो ना यार, हेलो। Yes, 4 sir. मेंबर रिंग, यस Yes, यस, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छे। SO4 सल्फेटो, SO4 को क्या बोलेंगे? SO4 2- को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में Sul सल्फेट, ओ हट लगा दीजिए, सल्फेटो। अरे बोलो ना यार, कुछ तो बोल दो, हाँ या ना। Yes, sir. यस, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी 4 मेंबर्ड रिंग है ना, है ना, Sir. 4 मेंबर्ड रिंग है ना।
यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, जोर से बोलिए Yes, ना। sir. Yes, sir. Has everyone completed? मोहसिन Yes, नाम sir. का स्टूडेंट Yes, completed? sir. Yes, sir. अब आइए, जैसे देखिए एक वर्ड आएगा एसी एसी, एसी एसी, क्या वर्ड आएगा? एसी, सॉरी एसी, पहले एसी पढ़ लेते हैं। एसी देखो कैसे, एसीटेट आयन, मैंने कहा था ना कुछ नहीं, जैसे जैसे पढ़ोगे इसको शॉर्ट फॉर्म में एसीटेट आयन तो ऑर्गेनिक में आप जानते भी हैं, लिखा जाता है CH3COO-। अब देखो बॉन्ड कैसे बनाएगा, देखो CH3OO-, इस पर भी लोन पेयर है नेगेटिव, ये भी देगा ये भी देगा, 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग। बोलो आया? हेलो एवरीवन। कोई Yes. बोल ही नहीं रहे हैं, मत बोलिए, हमको क्या है, मत बोलिए ना। अब देखो एक आएगा एसिड, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एसिटाइल एसीटेट आयन, एसी एसी। सारे लोग गौर से सुनो, पहले इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं फिर कैसे करोगे। तुम जानते हो CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH3O-। यहाँ देखो CH3CO- है, तो अब यहाँ पर सारे लोग ध्यान दें, इसको कहते हैं एसिटाइल एसीटेट आयन। क्या कहते हैं? एसिटाइल एसीटेट आयन। अब इसको देखो, ये भी कितना मेंबर्ड रिंग है, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड ही में आएगा। देखो इसको कैसे बना रहा हूं, देखो तो मैं समझा रहा हूं। ये कौन सा मेंबर रिंग है, जल्दी बताओ। 6. 6 है, ठीक है। 6 member. Me का मतलब मिथाइल, CH, अभी रुक जाओ लिखना मत, डबल बॉन्ड, देखो C पर CH3 डबल बॉन्ड, C पर CH3 बाहर की तरफ। अरे बोलो आ रहा है यार, कुछ तो बोल दो। Yes, sir. अब देखो यहाँ पर C के साथ डबल बॉन्ड CH हो गया, कैसे हो गया भाई, देखो सही तो चल रहा है ना। हाँ ठीक है, इसके साथ C पर मिथाइल है, यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये मामला खत्म, C पर मिथाइल CO, ठीक है। अब इसका CH डबल बॉन्ड C, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? O-। तो मैं थोड़ा सा और साफ करके बना देता हूँ, रुको रुको 1 मिनट। समझ के फिर याद कर लेना, इतना प्रैक्टिस नहीं करना है, ये सब समझ के याद कर लेना है। हो गया, दिस इज स्टाइल। तो देखो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, ये भी दे रहा है ये भी दे रहा है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. 6 मेंबर रिंग।
अब इतना पढ़ लो कि AC जब भी होगा 6 नंबर रिंग होगा। और एसिटाइल एसीटेट आयन का फॉर्मूला देख लो सारे लोग, एसिटाइल एसीटेट आयन, एसिटाइल एसीटेट आयन। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। तो बाइडेंटेड लिगेंड है, 6 मेंबर्ड रिंग है, ये भी याद रखें, बाइडेंटेड लिगेंड है। आगे बढ़े। Yes, sir. अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, डाई मिथाइल गलायोक्सोमेट, गलायोक्सोमेट है, इसको हम गलायोमेक्सेट है, अभी पूरा नाम है, नोमेनक्लेचर में ई की जगह वो लगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में DMG। तो उसको याद रखने का तरीका ये है, C है, दोनों पर मिथाइल लगा देना, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड, एकदम याद रखने का तरीका, एक पर OH दे दो, एक पर O- दे दो। यानी मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, समझो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ हाँ या ना। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस। अब इसको देख लो कि ये भी 5 मेंबर रिंग है, तो CC है, याद रखने का तरीका है, CH3 है, डबल बॉन्ड N है, डबल बॉन्ड N है, और बताइए OH है, समझा कि नहीं, O- है, ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर दे रहा है, 1 2 3 4 5, बताइए हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे लोग। लोन पेयर दे रहा है ना, बताओ ना यार, हेलो। Yes, sir. ये आपका हो गया DMG, गलायोक्सोमेटो। और इसमें याद रखो, इसमें मैं ये लिख देता हूँ, ये एक ऐसा लिगेंड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड लिगेंड है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है ना H और O के बीच में, जल्दी बोलो हाँ या ना, हाइड्रोजन बॉन्डेड लिगेंड। अरे बोलो यार, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, हेलो। Yes, sir. आगे बढ़े जल्दी बताओ। DMG, C2O4 2- ऐसे इसको ऑक्सलेट पढ़ते हैं, लेकिन नेमिंग में ऑक्सलेटो पढ़ेंगे, और इसको शॉर्ट फॉर्म में OX लिखा जाएगा। तो C ये तो तुम जानते ही हो, डबल बॉन्ड O-, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग। अरे तहरीम नाम के स्टूडेंट को कुछ आ रहा है क्या, जल्दी बताएं। हेलो तहरीम नाम के स्टूडेंट को कुछ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर इसको लिगेंड, लिगेंड्स की टाइप समझ में आ रही है इनको, हेलो। तो ये आपका हो गया 5 मेंबर्ड रिंग हो गया, एनायनिक लिगेंड, सबको समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. एक है ग्लाइसिनेट, यानी इसको नोमेनक्लेचर में ग्लाइसिनेटो पढ़ेंगे, ये तो आपको पॉलीमर में भी है, CH2COO-, और ये तो जो बायो के स्टूडेंट जानते हैं, ये अमीनो एसिड्स भी हैं, जानते हैं ना, ग्लाइसिन। अरे बोलो यार, कुछ तो बोल दो। Yes, sir. हाँ, जो बायो के स्टूडेंट हैं वो जानते, H है, H हटा दिया गया है, M है, तो ये भी फैब। देखो ये इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, ये ऐसा अब तक आया है बाइडेंटेड जो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, जानते हो अनसिमेट्रिकल का मतलब, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड का मतलब हुआ कि डोनर एटम देने वाला डिफरेंट है, O है और नाइट्रोजन है, बाकी यहाँ देखो ऑक्सीजन है, सिमेट्रिकल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, डोनर एटम डिफरेंट है, इसलिए इसको अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड कहेंगे। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes. अच्छा, अब गौर से सुनिए, गौर से सुनिएगा। आगे बढ़े। Yes, sir.
एक इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू ये है कि अच्छा, एक मैं आपको लास्ट में ये भी लिखा दूं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा EDTA4-, इसका नाम होता है इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, ठीक, याद रखने का तरीका, इसका स्ट्रक्चर गौर से सुनो। इथाइलिन डाइअमीन तुम अभी पढ़े थे, इसलिए एकदम रिलेटेड ऑर्गेनिक ही के स्ट्रक्चर्स आ दें इसमें। और N है, H की जगह CS2CO-, CS2CO-, CS2CO- एंड CS2CO-, ये है। 2 H को हटाकर आपको ये कर देना है। बोलिए, आ रहा है सबको समझ में? हाँ या ना? जल्दी बताइए। EDTA4- आया समझ में? हाँ या ना? जल्दी बता दो। यस सर। अच्छा सुनो सारे लोग, इसमें थोड़ा सा पूरा बना के दिखाना तो मुश्किल है, लेकिन गौर से सुनो अच्छे से। इथाइलिन डाइअमीन में मैं तुम्हें एक तरह इस तरह दिखाता हूं, गौर से सुनो, ध्यान देना। CS2 CS2, ठीक है भाई, N N, CS2 CO-, देखते रहना, CS2 CO-, CS2 CO-, एक देख लो तो दूसरा समझ में आ जाएगा, CS2 CO-। कोई कहे इस ये कितना डेंटेड, पहली बात कि ये हेक्सा डेंटेड है। देखो एक, देखो कौन कौन देने वाला है लोन पर, ये देने वाला है, देखो ये देने वाला है M, ये देने वाला है, ये हेक्सा डेंटेड है। इट इज हेक्सा डेंटेड लिगेंड। कौन सा डेंटेड लिगेंड है जल्दी बताओ? 6 डोनर एटम है। कितने हाँ 6 डोनर एटम है, हेक्सा डेंटेड। कैसे देखो मैं काउंट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 डोनर एटम है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। अब ध्यान दो, ये इस बस तुम इसको देखो सारे लोग, पहले बताओ इसको देखो कितना मेंबर रिंग है, जल्दी बताओ सारे लोग कितना मेंबर रिंग है ये, जल्दी बताओ तो। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। सच सच बताओ यहाँ तक एवरी स्टूडेंट, 5 मेंबर रिंग है हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। अब तक क्या था, इसमें 5 मेंबर रिंग है, टोटल 5 मेंबर रिंग जो इसमें है वो 5 है, और से दोनों टोटल 5 मेंबर रिंग तो है, लेकिन टोटल 5 रिंग है 5 है। देखो कैसे, एक तो ये हो गया 1। अब देखो इधर मैं ऐसे देख रहा हूं, एक देखो सारे लोग, देखो ये भी दे रहा है, देखो एक, देखते रहना, 1 2 3 4 5, ये भी 5 मेंबर रिंग बनाना रहा इधर से। अरे बोलो ना हेलो एवरीवन। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो यार, बताओ ना। 1 2 3 4 5, इधर से भी फिर ये 1 2 3 4 5, 5 में हेलो हेलो। तो इतना दिखाना मुश्किल है, तो ये ट्रिक्स याद रख लो। तो 5 मेंबर रिंग बना रहा है, कोई भी पूछे EDTA क्या है, तो पहली बात हेक्साडेंटेट है, ये नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कितना मेंबर रिंग बनाता है? 5 मेंबर रिंग। कितने 5 मेंबर रिंग? 5। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, खुद NCERT का क्वेश्चन है, राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल यही है, जितना रिंग बनेगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये सब आगे NCERT में है। अरे यार स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सबसे ज्यादा जितना रिंग बनाएगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार बोलो हेलो एवरीवन। तो 5 मेंबर रिंग तो है, लेकिन कितने 5 मेंबर रिंग है? हेलो कितने हैं? 5. 5 है। चलिए बहुत अच्छे, ये बात एकदम, इसलिए लिगेंड को PhD करना है,
एकदम पीएचडी होनी चाहिए। गौर से सुनो, अब आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट गुफ्तगू, जैसे देखो हाइड्राजीन है, बताओ हाइड्राजीन बाइडेंटेट है कि नहीं, जल्दी बताओ, अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. गौर से सुनो, अच्छे से लिखना मत, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। बताओ ये कितना मेंबर रिंग है, जल्दी बताओ तो। 3 member. हाँ 3 मेंबर। तो 3 मेंबर्ड केमिस्ट्री कहता है, 3 मेंबर्ड ऑर्गेनिक में पढ़ोगे हाईली अनस्टेबल, इसीलिए इसकी डेंटिसिटी 1 हम बोलेंगे, हाईली अनस्टेबल। 6 मेंबर्डिंग ऑर्गेनिक में आएगा, 6 मेंबर्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 5 मेंबर्ड, उसके बाद 4th। उसका रीजन है एंगल स्ट्रेन, अब उतना डिटेल में भी नहीं बताएंगे हम यहाँ पर। एंगल स्ट्रेन है ये बहुत ही, इसलिए दिखने में तो है दोनों, अगर दोनों दे देगा तो 3 मेंबर्ड रिंग हो जाएगा, इसलिए कहेगा नहीं। आए है तो हाइड्राजीन को हम मोनोडेंटेट की कैटेगरी में रखेंगे। तो याद रखो, द लिगेंड विच फॉर्म 3 मेंबर्ड रिंग इज हाईली अनस्टेबल। द लिगेंड ऐसे ऐसे, सॉरी, अच्छा चलो ऐसे लिख देता हूं, गौर से सुनना। वो लिगेंड जो 3 मेंबर्ड रिंग बनाता हो वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। सो द प्रीफर्ड डेंटिसिटी इज 1। So the preferred denticity is 1. So the preferred density is 1. बोलो 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 बोलो, हाँ या ना? कोई Yes, बोल ही नहीं रहा sir. यार। Yes, sir. हाँ याद रखो भाई मेरे भाई। तो ये है हाइड्राजीन। तो कोई भी आप पूछे तो मैं लिख देता हूं कि इफ लिगेंड acts as bidentate, अगर वो bidentate है, acts as bidentate ligand, bidentate and forms 3 membered ring. If ligand act as a bidentate and form 3 membered ring, bracket में, which is highly unstable, so the denticity is 1. तो and actual it is monodentate ligand. अब इसको हम बाइडेंटेट नहीं, ये बाइडेंटेट, कोई भी बाइडेंटेट हो और वो 3 मेंबर्ड रिंग बनाता हो तो वो हमेशा क्या होगा, मोनोडेंटेट ही कहलाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो ना, हाँ या ना, Yes, जल्दी sir. बता। हाँ यस सर। जैसे बहुत सारे लोग साइनाइड आयन के बारे में देखो, साइनाइड आयन में भी देखो नेगेटिव है, सॉरी कहाँ गया, सी पर नेगेटिव है, इस पर लोन पे है, ये भी दे सकता है, ये भी, तो ये नहीं, इसलिए साइनाइड आयन को मोनोडेंटेट कहते हैं। दोनों साइमल्टेनियसली दे ही नहीं सकता, दे सकता है या तो इधर से दे सकता है या एन के साइड से देगा, तो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। दोनों साइमल्टेनियसली नहीं दे सकता, वरना 3 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो अगर कोई भी बाइडेंटेट, वही हाल इसका भी है, नहीं देखो एन डबल बॉन्ड ओ ओ, नहीं ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो इसीलिए मोनोडेंटेट होगा। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, देखो बहुत सारे एग्जांपल हैं। एन डबल बॉन्ड ओ माइनस, बोलो आ रहा है सबको समझ में, हाँ या ना? हेलो, यस अरे सर। यार हाँ, तो ये Yes, sir. हाँ ये सब मोनोडेंटेट ही है, जबकि दिखने में लग रहा है कि दोनों दे सकता है, लेकिन नहीं, मोनोडेंटेट लिगेंड है। एनी प्रॉब्लम, जल्दी बता दो। नो सर। तो चिलेट, ये सबको समझ में आया ना?